गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। भूगोल की बुक से डेट है जिसकी 17 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा नामक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी कंटिन्यू करेंगे। भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। तो ये हमारा चैप्टर बेसिकली वनस्पति और प्राणी पर ही बेस्ड है, तो आप इसे समझेंगे अच्छे से और करेंगे। जो प्राकृतिक वनस्पति वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले तो धरातलीय कारण। भूभाग, उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। उर्वर तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। फिर दूसरा, मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। अब दूसरा जो कारण है वो जलवायु। और जलवायु में क्या कौन सा आ जाएगी? जलवायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। तापमान में वनस्पति की विविधता विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। सूर्य का प्रकाश अधिक लंबे तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। वन मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों है? तो आप लिखेंगे वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं पर कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्रकृति उद्देश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय। अब इसी पर बेच 4 इजी से क्वेश्चन है, तो चलिए इनके आंसर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों से की उत्पत्ति से है। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता के कारण निम्नलिखित है, बताइए। तो एक तो भूभाग, मृदा, तापमान, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये मुख्य कारण है। चौथा प्रश्न है, इसमें वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताइए। तो आप लिखेंगे ये स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन है। ये बहुत सारे उद्योगों के कारण कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणी को आश्रय। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।